कि भाई ये पाकिस्तान से आई, ये बहुत बड़ी जासूस हो। और कहीं ना कहीं जो जासूस के लिए कोई मतलब नहीं होता कि कितने भी मर्द अपना लेगी। वो अपने देश के लिए काम कर रही है। उसे जो सचिन जो चुसेला है, उसकी अम्मा को भी नचाना शुरू कर दिया, उसके खानदान को। गांव पहले भी तो इसके खसम थे, चार चार खसम छोड़ के आई है। और फिर उसके बाद ये जो बेचारा घूम घूम रहा है गुलाम हैदर, उसके बच्चे ले आई है। फिर कहती है मुझे प्यार नहीं मिला। भाई प्यार नहीं मिला तो ये बच्चे कहाँ से हो गए? कभी कहते हैं अब बच्चा पे होने वाला। मैं मेरे को देखते देखते तो हो गया 1.5 साल। 1.5 साल से निरंतर लोग कह रहे हैं अब सीमा हैदर गर्भवती है, बच्चा होने वाला है, बच्चा होने। कुछ नहीं है, सीमा ईमा कुछ नहीं है। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का मतलब समझ लीजिए कोई जीन है या कीड़ा है, वो भेजा गया है पाकिस्तान के माध्यम से। और जिस प्रकार की लोग कहते हैं कि ये धर्म को अपना रही है, हमारे सनातन को अपना रही है, तो इन चीजों में मैं विश्वास नहीं कर सकता। ना ही हमारे देश की महिलाएं बहन बेटियां इसमें विश्वास करती हैं। क्योंकि इसे क्या मालूम हमारा धर्म क्या है, हमारा देश क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, हमारे देश में कैसे योद्धा रहे हैं, वीरांगना रही हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, जो इस राष्ट्र के लिए समर्पित हुए। और ये महिलाएं जो है कहीं ना कहीं महिला जाति को ही कलंकित कर रही हैं। तो ऐसी महिलाओं को ऐसा तो है नहीं कि भाई एक छोड़ो दूसरा पकड़ो, तीसरा पकड़ो, चौथा पकड़ो। ये कोई वो गली मोहल्ले वाली वो तो है नहीं, भों भों। समझे नहीं? तो हमारे देश की माताएं बहनें एक साक्षात देवी और दुर्गा जगदम्बा इनके रूप में देखी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की महिलाओं का अपमान है। ऐसी महिलाओं को अगर हमारे देश की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, अगर इस प्रकार से प्रस्तुत कर रही है कि भाई ये देश में बहुत अच्छा काम कर दिया, तो ऐसी महिलाएं आके यहाँ देश को तो नष्ट ही करेंगी ना। यहाँ सभ्यता और संस्कृति वाली महिलाएं चाहिए। यहाँ हमारे देश की महिलाएं ऐसी हैं जो अग्नि को साक्षी मान के 7 जन्म 7 पेरों की बातें करती हैं। समझे नहीं? और ये महिलाएं वो है 7 जन्म को तो छोड़ो, 7 घंटे बाद इनकी मानसिकता सोच बदल जाती है। तो ऐसी महिलाओं से हमें कोई इन्हें पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए। ऐसी महिलाओं को, ये देश के लिए कलंक है। और जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उन्हें कोई मुझे तो नहीं लगता कि वो भारत का कोई जीन होंगे जो इन्हें सपोर्ट करेंगे, ऐसी महिला को। तो वो भारतीय नहीं हो सकते, वो दलाल भी हो सकते हैं। हो सकता है 200 वर्ष या शासन करा हो अंग्रेजों ने, उनकी नाजायज मानसिकता के नाजायज कीड़े हों जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो वैसे लोगों से हमें इससे महिला से कुछ नहीं मिलने वाला। और महिला भी ऐसे कि पुरुष भी नहीं कह सकते जिसके साथ वो रह रही है। समझे नहीं? वो दिखने में भी ऐसा है, अब उसकी हालत देख के ही पता चलता है कि किस तौर पर उसकी सांसें चल रही हैं, पता नहीं कैसे जी रहा है और क्या कर रहा है। उससे भी पता नहीं कौन कौन से डायलॉग बुलवाए जाते हैं। डायलॉग बोलता भी तो हंसी आती है उसकी शक्ल देख के। हैं, कुछ तो बच्चे अंडे में से निकलते हैं, कुछ नारियल में से भी निकल आते हैं कई बार कीड़े। और कई से बार सब्जियां भी सड़ जाती हैं, उनमें भी पैदा हो जाते हैं बैगन वैगन में। तो मुझे लगता है वो कीड़े अच्छे होंगे। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए भारत की बहन बेटियों को। और जिस तरीके से उसको रोल मॉडल करके पेश किया जा रहा है, तो भारत में स्थिति क्या होगी? क्या हमारी माताएं बहनें भी ऐसा ही सोचने लगे, धंधा कर रही हैं? या फिर ये भी हो सकता है कि भाई ये पाकिस्तान से आई, ये बहुत बड़ी जासूस हो। और कहीं ना कहीं जो जासूस के लिए कोई मतलब नहीं होता कि कितने भी मर्द अपना लेगी। वो अपने देश के लिए काम कर रही है, उसे क्या मतलब है? और ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लोग नहीं गए, जासूसी की नहीं है पाकिस्तान में। एक सलमान जी से वो भी जासूस रहे पाकिस्तान में, उन्होंने निकाह वगैरह किया वहाँ, मुस्लिम धर्म अपनाया। उसके बाद में देश के लिए, हमारे भारत के लिए जासूसी करी वहां से लाके। तो इनसे कोई मतलब नहीं बनता कि भाई किसको मियाँ किसको बीवी कौन क्या बना रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि जासूस है ये महिला, और बहुत तेज है। इसने खुद तो नाच ही रही है। और वो जो सचिन जो चुसेला है, उसकी अम्मा को भी नचाना शुरू कर दिया, उसके खानदान को, गांव में भी नाच गाना शुरू कर दिया। तो जो चीज उसके कल्चर में वो पेश करेगी, मुजरा उसका पेशा है तो मुजरा ही करेगी ना। हाँ, मैं देखता हूँ कि हमारे देश की जो महिलाएं काफी जागरूक हैं और जान रही है कि हमारे देश की महिलाओं का मजाक उड़ा दी है महिला। समझे नहीं? और कहीं ना कहीं 100% महिलाएं जो हमारे देश की, जो सीमा हैदर को पसंद नहीं कर रही, वो जान रही है कि ये महिला ठीक नहीं है, गलत है। एक बात बताइए, हर साल अब ये करवा चौथ का व्रत रखेगी, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। तो इससे पूछो ना भाई, पहले भी तो इसके खसम थे, चार चार खसम छोड़ के आई है। और फिर उसके बाद ये जो बेचारा घूम घूम रहा है गुलाम हैदर, उसके बच्चे ले आई है। फिर कहती है मुझे प्यार नहीं मिला। भाई प्यार नहीं मिला तो ये बच्चे कहाँ से हो गए? ये सोचने का विषय है।
तो बच्चे भी तो ऐसे ही पैदा नहीं हो गए होंगे भाई। महिला चाले तो कोई भी पुरुष है महिला के समीप नहीं आ सकता। उसकी अपनी पत्नी चाले कि भाई मेरे को अपने पति के साथ संभोग नहीं करना, तो वो पास भी नहीं फट सकता, उसकी सोच ही बदल जाएगी। समझे नहीं? तो ये लोगों को समझ नहीं है। तो बिना प्यार के थोड़ी ये बच्चे कर दिए सीमा हैदर ने या गुलाम हैदर ने। तो बच्चे तो पैदा उसके ही किए हैं या फिर और किसी के हो, तो ये तो ही बेहतर से जानती होगी। पता नहीं किसके कितने पाकिस्तानी और जो लोग बीच में खामा खा इसके भैया बन रहे हैं। तो देश के अंदर तो कुछ कर नहीं सकते, इसके भैया ही बन रहे हैं, कुछ सिपहिया भी बन रहे हैं। कभी अपनी माँ बहन को कुछ देने नहीं जाएंगे, गिफ्ट इसको लेने देने आ जाएंगे। तो ऐसे लोग भी हैं बहुत सारे लगे हुए हैं, वो आप देख ही रही हैं। समझे नहीं? तो अब कभी कहते हैं अब बच्चा पे होने वाला। मैं मेरे को देखते देखते तो हो गया 1.5 साल। 1.5 साल से निरंतर लोग कह रहे हैं अब सीमा हैदर गर्भवती है, बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है। तो हमने तो देखा प्राकृतिक रूप से तो अगर बच्चे इंसानों के पैदा होते तो किसी का 7 महीने में, किसी का 8 महीने में, किसी का 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है। इसको 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल से ऊपर तो मुझे लगता है पता किसी जानवर के बच्चे ही पैदा होते होंगे। आप ये ये बताओ। ये बिल्कुल। ना ना भाई, वो निकालेगी कैसे? ये भी तो सोचने का समय है ना, कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा। लड़का हुआ तो वो तो कहीं ना कहीं कदकाठी में बड़ा ही होगा ना इससे। तो उसे कैसे समाएगी अंदर? इतना विकराल रूप तो समा नहीं लेगी। और हो सकता है कोई जानवर निकल आए, फिर क्या होगा? है तो वो तो ये भी नहीं समझेगा मेरी माँ है कौन है। जैसी इसकी सोच है। ये महिला कुछ भी कोई प्यार व्यार नहीं है, आप भी सभी जानती हैं, बहनें माता जानती हैं। प्यार व्यार कुछ नहीं होता। ये सब लोग जो है एक वो है, ये हवस की पुजारन है। कुछ इसकी अपनी कुछ ऐसी क्वालिटी है इसके अंदर, नाचने गाने की दुनिया भर की। तो अब ये बूढ़ी तो हो गई है, 50 से ऊपर की हो गई है। तो भारत की फिल्म इंडस्ट्रीज में तो इसे जगह मिलने वाली है नहीं। और कई छोटे मोटे जो नाटक नौटंकी होते हैं उन लोगों ने भी इसे कैंसिल कर दिया। तो अब मजबूरी इसकी है कि भाई घर पे बैठ के मुजरा करती है अपना चैनल बना के, और 2 पैसे कमा रही है। उसको भी लग रहा था। अब वो खैर वो तो है ही नहीं, इसका पति नहीं है मेरे हिसाब से, पति तो है नहीं वो जो लड़का है बच्चा ही तो है वो। तो उसको क्या करती होगी वो तो वही जाने। और मैंने कई बार देखा, पहले भी देखा कि भाई कई लोग चैनल वाले जाते थे, वो बेड पे बैठी होती थी और ये साइड में बैठा होता था, या फिर नीचे बैठा होता था। तो जब मीडिया के सामने बगल में नहीं बैठता था। आजकल आने लगा है बगल में। और वो भी इतना, इसका इतना मेकअप वेकअप करने के बाद ऐसा लगता है। इसका मेकअप हटा दिया जाए तो फिर कैसा लगेगा? छछूंदर जैसा तो लगेगा कम से कम। तो ये बेकार है। जो लोग इसकी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे लगता है वो राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, जो इसकी सपोर्ट कर रहे हैं सीमा हैदर की। और उन लोगों को मुझे लगता है कहीं ना कहीं आईने में भी शक्ल देखेंगे तो मुझे लगता है आना भी थूक देगा उनके मुंह पे कि जो ऐसी महिलाओं का सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। जो महिलाओं को, हमारे भारत की जो बहन बेटियां उनको गाली दे रहे हैं, तो वो बेशरम है, नकारा है, नालायक भी हैं, निकम्मे भी हैं। और मुझे लगता है वो दलाल ही होंगे या बड़वागिरी करके ही रोटी खाते होंगे। वो झूठे होंगे, मक्कार होंगे। नहीं तो नहीं मिलेगी। तो इसमें सरकार भी सोच रही है कि भाई क्या किया जाए। और भी लोग लगे होंगे और ये भी चाह रही कि मेरे को तो नागरिकता मिल ही जाए। जिस दिन इसको महिला को नागरिकता मिल गई ना, उस दिन देख लेना, ये सचिन जैसे तो ये इस कब को लात मार के भगा देगी। ये नागरिकता के लिए बैठी हुई है, चाहती है मुझे नागरिकता मिल जाए, मेरे बच्चों को यहाँ मिल जाए थोड़ा कुछ। इसलिए बैठी हुई है। उसके बाद देखना इसका नंगा नाच होगा। और मुझे लगता है बच्चों में